This conference will now be recorded. हाँ जी सर, आ रही है आवाज। जी बिल्कुल। लास्ट टाइम हमने सर पढ़ा था। आपने बताया था कि अपना रैम स्नैपशॉट कैसे लेना है, रैम और सीपीयू कैसे बढ़ाना है, और हार्ड डिस्क कैसे ऐड करनी है। हम्म। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था मतलब। ठीक है। हॉट प्लग क्या होता है? हॉट प्लग हो गया था। हाँ, आपने बताया था कि अगर सीपीयू और हमें रैम बढ़ानी है तो हमें हॉट प्लग इनेबल करना पड़ेगा, और जब हम मशीन क्रिएट करते हैं मतलब वीएम, तभी हमें और पहले कर लेना चाहिए, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। नहीं तो हमें फिर मशीन ऑफ करके करना पड़ेगा और फिर उसको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। व्हाट इज वर्क ऑफ VMware टूल्स? हमने हाँ ये भी पढ़ा था कि VMware टूल का मतलब ये है कि VMware को चलाने के लिए जितने भी टूल चाहिए होते हैं, जैसे हमारा कई बार माउस स्लो चलता है, कर्सर मूव नहीं हो पा रहा है, या हमें प्रोसेसिंग स्लो होती है, तो उसी का कारण होता है कि VMware टूल्स से इंस्टॉल नहीं होते हैं। जब VMware टूल्स एक किट है पूरी, जब हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो जो हमारा जो वर्चुअल मशीन है, एक से होस्ट है, वो अच्छे से ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मींस वी कैन से दैट इट्स अ कलेक्शन ऑफ ड्राइवर्स। हाँ जी, हाँ जी। जो भी VM हम इंस्टॉल करते हैं उस वर्चुअल मशीन के अंदर की जिस चीजें हैं, जैसे ग्राफिक हो गया, लैन कार्ड हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, टच पैड हो गया, इन सबको ऑपरेट हम्म। करने के लिए एक तरीके का ड्राइवर का कलेक्शन है, राइट? राइट, राइट। पुराने टॉपिक में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं, अभी तक तो मेरे को बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। चलिए आज हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, अबाउट VMware वर्चुअल मशीन फाइल। इसके बारे में शायद डिस्कस नहीं हुआ था, वर्चुअल मशीन फाइल के बारे में। नहीं सर, ये नहीं हुआ, अभी ये स्टार्ट करना था। ठीक है। सो अबाउट द फाइल्स, चाहे मीन्स जितनी भी वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करते हैं ना, हर एक वर्चुअल मशीन हम्म। में बाय डिफॉल्ट मल्टीपल फाइल्स क्रिएट होती हैं। जैसे अभी अपने पास यहाँ पे 3 वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल है, अगर आप चेक करेंगे हम्म। VM के अंदर जा करके, तो 3 अलग अलग हम्म। VM क्रिएट कर रखी है यहाँ पे, लाइक एज विंडोज 8 10 7 लाइक दैट। हर एक हम्म। वर्चुअल मशीन के अंदर मल्टीपल फाइल्स अवेलेबल है। वो चेक करने के लिए आपको स्टोरेज पे जाना पड़ेगा। स्टोरेज पे, डेटा स्टोरेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए डेटा स्टोरेज ब्राउजर है। क्लिक ऑन डेटा हम्म। स्टोरेज ब्राउजर। किसी भी मशीन पे क्लिक करते हैं, लेफ्ट पैनल पे आप देखिए यहाँ पे विंडोज 8 पे मल्टीपल फाइल्स दिखाई पड़ रही हैं हमें। vmware.log, vswp, windows.vswp, windows 8 npm, vmdb, vmcp, vmx, lck, vmx tilde, vmfx। ठीक है। हम्म। हर एक फाइल की अपनी एक वैल्यू है, हर एक फाइल का अपना एक टास्क है, और ये फाइलें आपकी हेल्प करेंगी तब जब आपके वर्चुअल मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। बेस्ट वे टू ट्रबल ओके। शूट VMware इन्वायरमेंट। कभी भी कोई वर्चुअल मशीन में पंगे आते हैं, लाइक टर्न ऑन नहीं हो रही, रीस्टार्ट हो रही है, दिक्कत कर रही है, अब नॉर्मल बिहेव कर रही है वर्चुअल मशीन, तो इन सभी हाँ। प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम अपने ESXi को पुट्टी से एक्सेस करते हैं CLI पे, और इन्हीं फाइलों को एडिट करते हैं। डन। इन फाइल्स को क्या करते हैं? एडिट करते हैं, चेंजेस करते ओके। हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं, फिर उसके बाद रीस्टार्ट करते हैं VM। ठीक है। ठीक है सर। तो अभी हम इसमें जितनी भी फाइलें दिखाई पड़ रही ना, इन सभी फाइलों के बारे में वन बाय वन करके देखने वाले हैं, किस फाइल का क्या काम है और कौन सी फाइल किस तरीके के टास्क परफॉर्म करती है। ओके। ठीक है जी। ठीक है। अब यहाँ पे विंडोज 8 वर्चुअल मशीन है जिसमें OS भी रन कर रहा है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है, बट हम्म। एज ए VM इंजीनियर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन फाइलों के बारे में जाने। स्टार्टिंग करते हैं लॉग से। डॉट लॉग फाइल नाम से लग रहा है, इट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्चुअल मशीन लॉग। मतलब रीस्टार्ट हम्म। कब किया, स्टार्ट कब किया आपने, रिबूट कब किया आपने, इन सभी की हम्म। इंफॉर्मेशन आपको लॉग फाइल में मिल जाएगी। ठीक है। मैं जो जो भी हम काम कर रहे हैं विंडोज 8 पे, मतलब इस पे जो भी हम काम करेंगे वो सारे एक तरह से उसके लॉग बनते हैं, वो इसमें बनते हैं। वर्चुअल मशीन VMware डॉट लॉग्स में। तो ये ठीक है जी। नहीं नहीं उसके अंदर क्या काम कर रहे हैं इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। मतलब कितने बजे ऑन करा, कितने बजे नहीं, नहीं क्या काम है भैया, क्या हमने कितने बजे क्या काम स्टार्ट करा, क्या बंद करा, वो सब पता लग जाएगा, टाइमिंग वगैरह। वो इंफॉर्मेशन के लिए आप लॉग फाइल इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट। ठीक है। ठीक है। VSWP में दो फाइलें हैं, VSWP में दो फाइलें हैं। एक फाइल की साइज बिल्कुल कम है, MB में है। दूसरी फाइल की हम्म। साइज लगभग
में है, ठीक है। हम्म हम्म अब VSWP को हम रिलेट करते हैं विंडोज 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम या 7 के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। आई होप कि आपको पता हम्म होगा वर्चुअल मेमोरी होती है हर एक कंप्यूटर में, विंडोज में हर एक कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती हम्म, है। हाँ जी हाँ वर्चुअल जी। मेमोरी को कैश मेमोरी भी हम बोलते हैं। ओके ओके। वर्चुअल मेमोरी को हम पेज फाइल भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों नेम एक ही चीज को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। क्लियर। तो वर्चुअल मेमोरी प्लस कैश मेमोरी प्लस पेज फाइल, ये तीनों एक ही तरीके का टास्क परफॉर्म करते हैं। अब आप हम्म देखिए यहाँ पे हमारा जो सेटअप है ना, वो सेटअप कुछ इस हम्म तरीके से बना है। पहले आपने क्या लगाया, ESXi लगाया, उसके ऊपर आपने VM बनाया। हम्म। ESXi होस्ट के ऊपर हमारी वर्चुअल मशीन रन कर रही है। ये जो भी डेटा सेंटर आपने लगा रखा है बैकएंड में, लोकल डेटा सेंटर या शेयर डेटा सेंटर, उनके ऊपर आपने हम्म VM को क्रिएट कर रखा है। अब यहाँ हम्म पे दो लेयर है, एक आपके पास है ESXi, एक अपने पास है वर्चुअल मशीन। जो डॉट VMX डॉट VSWP है, डॉट VMX डॉट VSWP, ये फाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी वर्चुअल मशीन के कैश मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी को कंटेन करे। सेकंड, हम्म। जो डायरेक्ट विंडोज 8 डॉट VSWP है, इसकी जिम्मेदारी क्या है, इसकी जिम्मेदारी ये है कि आपके ESXi की वर्चुअल मेमोरी को कंटेन करे। यू कैन से दैट virtual memory of our ESXi host, और ये क्या है, virtual memory of our virtual machine। virtual memory of our VM। इज इट ओके, या कैश मेमोरी बोल दीजिए या वर्चुअल मेमोरी बोल दीजिए, दोनों की मीनिंग एक ही निकलेगी। ठीक है जी। डन। ये हो गई हाँ जी बात डन। VSWP की। NVRAM, व्हाट यू थिंक अबाउट द NVRAM क्या होगा? रैम, नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो रैम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। बट एनवी भी तो ऐड है ना। एनवी का तो मुझे आइडिया नहीं है, रैम से लग रहा है कि रैम के रिलेटेड होगा। ठीक है, दो तरीके की मेमोरी होती है, एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल। ओके। वोलेटाइल जो डेटा को तुरंत के तुरंत इरेज कर देता है, लाइट गई, रीस्टार्ट हुआ, स्टॉप हुआ, वो डेटा इरेज कर देगा। NVRAM होती है हम्म नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जो परमानेंट, मशीन टर्न ऑफ हो, स्टार्ट हो, रीस्टार्ट हो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें जो डेटा लिख गया है वो परमानेंट के लिए फिक्स है। विंडोज ओके डॉट ओके एनवी, ये NVRAM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी वर्चुअल मशीन के बायोस को कंटेन करके रखता है। ओके ओके ओके। So NVRAM is responsible to contain the BIOS information of our VM। जो VM है ओके उसके बारे की इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। क्लियर। क्लियर। चलिए VMDK, ठीक है। ये डिस्क जब जो इसमें डिस्क लगी है, हार्ड डिस्क लगी, शायद उसके रिलेटेड होगा ना। जो OS की ड्राइव है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम्म जिसमें आपने इंस्टॉल कर रखा है, जैसे जैसे हम्म आप उसको बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए 15 GB आपने डिसाइड किया वर्चुअल मशीन बनाते समय, अपने VM को टोटल कैपेसिटी दे दी 15 GB की और थिन प्रोविजन सेलेक्ट कर लिया। तो थिन प्रोविजन हम्म में हमने देखा था कि इट वर्क जस्ट लाइक अ बलून, जैसे जितना हम्म। ज्यादा data रखते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, राइट। अब राइट। ये क्या है विंडोज 8 डॉट VMDK की जो जिम्मेदारी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? VMDK, विंडोज डॉट VMDK फाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट योर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी VM के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है ये। क्लियर। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट, VMSD, वर्चुअल मशीन स्नैपशॉट डिस्क, वर्चुअल मशीन ओके। स्नैपशॉट डिस्क, जीरो इंफॉर्मेशन। VMSD हम्म। की जिम्मेदारी होती है कि जो आप स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करते हैं ना, कितने इंफॉर्मेशन, कितने स्नैपशॉट आपने कॉन्फ़िगर किए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन मेटा डेटा के रूप में अपने पास रखता है। ओके। ठीक है। VMX हाँ जी हाँ जी। डॉट VMX कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन। रैम कितनी है, CPU कितना है, हार्ड डिस्क कितना लगा रखा है, इथरनेट केबल कितने लगे हैं, इथरनेट कार्ड कितने लगे हैं, है ना। हार्डवेयर से रिलेटेड VM कॉन्फ़िगरेशन के VM के कॉन्फ़िगरेशन की पूरी इंफॉर्मेशन डॉट
डन। ओके सर। हाँ जी। LCK बहुत ही सिंपल सा फाइल है। LCK क्या होता है? लॉक द VMX फाइल। जैसे अभी अब लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हॉट प्लग आप इनेबल करेंगे तो आप वर्चुअल हम्म। मशीन के करने के बावजूद भी सीपीयू और रैम को घटा बढ़ा सकते हो, राइट? हाँ, राइट राइट। हॉट प्लग इनेबल करने के बाद तो एलसीके क्या करता है ना, एलसीके जो है, अगर आपने हॉट प्लग एक्टिवेट नहीं कर रखा तो आपकी सीपीयू और रैम के कॉन्फ़िगरेशन को ब्लॉक करके रखने का काम करता है। ओके ओके। आप तब तक नहीं बढ़ा पाएंगे, या तो मशीन बंद करिए, या तो मशीन में बंद करने के बाद हॉट प्लग इनेबल कर दीजिए, तभी एलसीके का काम हम्म। खत्म हो जाएगा। करेक्ट। देखो तीन फाइलें हैं वीएमएक्स से, वीएमएक्स, वीएमएक्स डॉट एलसीके और वीएमएक्स टेल्डा। ये जो एरो बना है ना, इसको टेल्डा फाइल, ओके ओके। ठीक है। और टेल्डर की जिम्मेदारी है प्रोवाइड यू ऑप्शन टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन साइज। और ये आपकी टेल्डा फाइल किस लिए काम करती है? जब आप हॉट प्लग इनेबल कर देते हो, कभी भी बदलने का काम जो होता है वो टेल्डा फाइल में होता है। ये एक बार दोबारा बताना, क्या बता रहे हो इसके बारे में? VMX Tilda is हाँ। responsible to change the configuration in turn on of your virtual machine in condition of your VM turn on। जो वर्चुअल मशीन टर्न ऑन है ना, उस कंडीशन में आपकी VMX टिल्डा फाइल काम करती है। ओके सर। कोई क्वेश्चन अभी तक यहाँ? नहीं ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। लास्ट में VMX F क्या है? बेसिकली इसकी जो इंफॉर्मेशन है, ये VMX फाइल आपकी कब आती है? ये VMX फाइल क्या है? अ फाइल फॉर्मेट ऑफ योर पार्टीशन। जो भी आपने हार्ड डिस्क लगा रखी है, उसमें जो NTFS वगैरह पार्टीशन मैनेज करते हैं, वो इसी फाइल के थ्रू मैनेज होता है। ओके ओके। आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई। हेलो? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है? नहीं, बहुत स्लो आ रही है। एक बार माइक चेक करो अपना। एक मिनट। अब आ रही है आपको? आ रही है लेकिन स्लो है। एक मिनट, मैं फिर एक सेकंड हेडफोन कनेक्ट कर लेता हूँ दोबारा। हम्म। एक सेकंड। हाँ जी, अब आ रही है? हाँ जी। ठीक है ठीक है, अब आ रही है ना? हाँ ठीक है अभी। हाँ जी, हाँ जी, वो। ठीक है। तो एक बार ना ये 2 मिनट का टाइम लो, इन जितनी फाइलें हैं इनकी एक बार अपने तरफ से एक बार रिवीजन करो। हम अगले टॉपिक पे मूव करते हैं फिर। ठीक है जी। एक सेकंड। एक सेकंड रुकिएगा, मैं एक मिनट। अरे आपने बताया जी जो मतलब एक बार मैं रिपीट कर दूं, आप बोल रहे हो ना? हाँ। ठीक है। तो ये आपने बताया कि जो लॉग फाइल्स हैं उसमें मतलब सिस्टम कब हमने ऑन करा, कब ऑफ करा, वो सारी इंफॉर्मेशन लॉग फाइल में आएगी। ओके। और अपना जो आपने नेक्स्ट बताया VWSP फाइल, ठीक है, वो ये फाइल है जो अपना जो वर्चुअल मेमोरी होती है, मशीन की मेमोरी होती है डिस्क पे, उसका साइज वगैरह ये सबका रखती है, मतलब मेमोरी वगैरह कितनी रिजर्व करी, ये सबका ध्यान रखती है। कूल। नेक्स्ट। उसके बाद आ गया जैसे दो तरह की है, एक 2 GB है, इसमें तो अपना जो हमने मशीन लगा रखी है उसकी है, और एक है कैशे मेमोरी जो ऊपर वाली है। हम्म। उसके बाद NV रैम आ गया, नॉन वॉलेटाइल रैम, यानी कि जैसे अगर एक नॉर्मल रैम होती है, एक नॉन वॉलेटाइल होती है। इसमें क्या है कि हमने सिस्टम शट ऑफ कर दिया या हो गया तो जो था वो उड़ गया डेटा, लेकिन NV रैम में है वो जो है वो प्रॉपर सेव रहता है, मतलब अब हम शट ऑफ करें ना करें तो उसके चक्कर में ये फिर भी अपना डेटा सेव रहेगा उसमें। करेक्ट। यू कैन से दैट कंटेन द बायोस। हाँ जी, बायोस रखती है। और जो VM, एक सेकंड, नेक्स्ट है जो ये है VMDK फाइल। तो जो ये हम्म। VMDK है, जो इसकी इसकी जो हमने डिस्क होती है वर्चुअल मशीन की, ठीक है,
उसके उसके जो उसके बारे में बताती है सारा इन्फॉर्मेशन, वर्क स्टेशन VMware का जो हो गया, ये सारा जो उसके नॉलेज इसके अंदर होती है, डिस्क जो लगी होती है इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, जॉब एलोकेट करते हैं ना, जैसे 15 GB, वो जीबी, सारा वो सारा इसमें होता है। डन। जो VMSD होती है, जो हम स्नैपशॉट वगैरह लेते हैं, वो सबका जो फाइल बनती है वो VMSD में बनती है। ठीक है, और नेक्स्ट है VMX फाइल। जो VMX है वो 3-4 तरह की जैसे बता रखी हैं। VMX फाइल जो होती हैं उसमें जैसे सबसे पहले है VMX फाइल, एक बार याद करने देना इसमें क्या है। VMX फाइल 1 2 3 4, जो, हाँ, जब हम वर्चुअल मशीन की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वर्चुअल मशीन की, वो सारी VMX फाइल में होती है। लाइक रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क, नेक हाँ जी, हाँ जी, वो कार्ड, पूरी हाँ जी, इंफॉर्मेशन जो है। मतलब हाँ, जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है वो VMX के अंदर होगी। LCK का करेक्ट। मतलब होता है कि लॉक, जैसे हमें अगर हम HA वगैरह इनेबल नहीं करेंगे तो ये लॉक रहेगा। जब हम उसको HA को इनेबल कर लेंगे, अपना हॉट प्लग को, सॉरी HA नहीं, हॉट प्लग को इनेबल कर लेंगे, तो ये वहाँ से हट जाएगा, नहीं तो ये लॉक करेक्ट। दिखाएगा। हाँ, और जो VMX ये जो डेल्टा साइन है, हम्म, ये भूल गया मैं, टिल्डा। ये वाला, हाँ, टेल्डा, सॉरी। हम्म, ये ऑप्शन देता है आपको चेंज करने के लिए। जब आप मशीन टर्न ऑफ कर देते हैं, टर्न ऑफ करने के बाद जो सीपीयू और रैम को घटाते बढ़ाते हैं, वो आपका टिल्डा फाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, वो टेल्डा फल, ठीक है, जब भी हम सिस्टम ऑन ऑफ करते हैं, जो उसकी रैम को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, जो भी है वो टेल्डा फल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया, भूल गया था मैं। और जो VMXF है, ये जो हमारे सिस्टम है उसकी सारी फाइल्स को रखता है, OS की। जो पार्टीशन करते हैं, जो हाँ, डिस्क की पार्टीशन, पार्टीशन करते हैं, उस हाँ पार्टीशन जी, की हाँ, इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। ठीक ठीक, डिस्क पार्टीशन को, ठीक है सर, ठीक है, डिस्क पार्टीशन। तो ये ठीक हो है, गई ठीक है। अपने पास फाइल्स की डिटेल। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या हमने अभी तक टास्क परफॉर्म किए। यहाँ पे वीएम को टर्न ऑफ कर देते हैं। हम्म, चलिए ठीक है, ये अपने पास वर्चुअल मशीन थी, इसमें हमने पावर पे सारी चीजें देख ली, गेस्ट ओएस में जो ऑप्शन है वो देख लिए, स्नैपशॉट हमने कॉन्फ़िगर करके देख लिया था। ठीक है, हाँ जी, कंसोल में मल्टीपल ऑप्शन है इसका आरडीपी हाँ जी, एक्सेस हाँ करने के लिए। ठीक है, ऑटो स्टार्ट, एडिट सेटिंग के अंदर हमने अगर बात करें तो लगभग सारी चीजें देख ली थी। ऐड हार्ड डिस्क करके देख लिया था, मेमोरी हॉट प्लग इनेबल करके देख लिया था, राइट। राइट, ऑपरेटिंग राइट, सिस्टम इंस्टॉल करके देख लिया था। अब हाँ जी, लगभग वीएम से रिलेटेड जो वीएम का टास्क है, इसमें लगभग हमने सारी चीजें मैनेज कर ली है। नाउ ठीक, अगला जो स्टेप हम करने वाले हैं, अगला जो ऑप्शन हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वो है हाउ टू मैनेज शेयर स्टोरेज। हम अपने इन्वायरमेंट में जो वर्चुअल मशीन है, अब इसको लोकल से हार्ड डिस्क नहीं प्रोवाइड करेंगे। अब इसको हम जो हार्ड डिस्क प्रोवाइड करने वाले हैं ना, वो शेयर स्टोरेज से प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, अगर अभी ये वीएम हो गई अपने पास, इस वर्चुअल मशीन के अंदर अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो आई थिंक डिफॉल्ट हार्ड डिस्क हमने जोड़ रखा था 15 GB का, डिस्क mgmt.msc करके देख लीजिए आप। 10 या 15 GB की हार्ड डिस्क हमने इसमें जोड़ रखी थी। हम्म, 14 GB की, ठीक है। अब इसमें हम शेयर स्टोरेज से जोड़ने वाले हैं, क्योंकि शेयर स्टोरेज से फायदा ये है कि हार्ड डिस्क जो ESXi है, अगर वो डैमेज भी हो गई ना, तो हमारा डेटा बच जाएगा। ओके, ओके, तो अगला टॉपिक है अपने पास, कॉन्फ़िगर एंड मैनेज शेयर स्टोरेज विद ESXi होस्ट।
शेयर स्टोरेज के केस में ये अपने पास कुछ सेटिंग है जो हमें पता होना चाहिए। जैसे ठीक है। हो गया आपके पास, ये स्टोरेज हो गया। अब ये जो सैन मान लीजिए इसकी जो कैपेसिटी हमने रखी है, कुछ भी रख लेते हैं, 100 500 गिग का स्टोरेज रख लेते हैं इसको, ठीक है। ठीक है। ये 500 जीबी का स्टोरेज है, सैन स्टोरेज। क्वेश्चन ये है कि इस सैन स्टोरेज के थ्रू हम अपनी वीएम को स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन है और जाहिर सी बात है ये वर्चुअल मशीन किससे रिलेटेड है, हमारे डेटा स्टोर से जुड़ी हुई है। इज इट ओके? ठीक है सर। पहले तो लॉजिकल यूनिट नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, लन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका ठीक है मैक्सिमम सर। स्पेस है सैन का, उसमें से जो छोटा सा अमाउंट, आप जो छोटा सा स्लाइस, मान लीजिए 500 जीबी के हार्ड डिस्क में आपने प्लान किया कि 100 जीबी हार्ड डिस्क ESXi को दे देते हैं, तो ये 100 गिग का जो स्पेस है ना, इस 100 गिग की स्पेस को लन बोला जाता है, जिसको हम अपने ESXi होस्ट से जोड़ने का काम करते हैं। क्लियर? लॉजिकल यूनिट नंबर। लॉजिकल यूनिट नंबर। और जब अच्छा। यही सेम 100 गिग का स्पेस आपके ESXi में जुड़ जाता है, तो इस जगह पे ये डेटा स्टोर कहलाने लगता है। हम्म। ये डेटा स्टोर कहलाने लगेगा। सेम स्पेस डेटा स्टोर से जब आप अपनी वर्चुअल मशीन में ऐड कर देते हैं, तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये यहाँ पे डिस्क कहलाने लगेगा। ठीक है, अलग अलग स्पेस वही है, सेम ही स्पेस है, लेकिन इसकी जो नेमिंग है, इसका जो नाम है अलग अलग लोकेशन पे, वो डिफरेंट है। मतलब कि एक बार दोबारा बताना, ये जो भी शेयर स्टोरेज है सैन जिसे बोलते हैं, वहाँ मान लो 500 जीबी की है, हमने वहां से 100 जीबी उठा के अपना दिया उसको EXI होस्ट को, है ना? ठीक है, EXI होस्ट को दिया तो वो उसका डेटा स्टोर हो गया। EXI होस्ट से हमने अपनी VM को दिया तो वो डिस्क हो गया, है ना? करेक्ट। ठीक जो है। सेंस से निकलेगा वो क्या कहलाएगा, लॉजिकल यूनिट नंबर कहलाएगा। हाँ जी, हाँ जो जी। स्लाइस निकालेंगे आप ना, उसको लॉजिकल यूनिट नंबर हम्म। बोला जाएगा। और सेम ठीक है। स्लाइस जब आपके ESXi में जुड़ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, डेटा स्टोर कहलाएगा। स्टोर। उसी डेटा स्टोर में से जो वर्चुअल मशीन को प्रोवाइड कर दोगे, तो आपका डिस्क कहलाएगा। ठीक है। ठीक है। डन। हाँ जी, हाँ जी। डेटा स्टोर और डिस्क। अब बात करते हैं RDM। RDM क्या होता है ना, कि जब आप लॉजिकल यूनिट नंबर को डायरेक्टली अपने VM को असाइन कर देते हो यहीं से, ठीक है, जब आप डायरेक्टली VM को एक्सेस प्रोवाइड कर देते हो, तो ये कहलाता है RDM, रॉ डिस्क मैपिंग, RDM। मतलब मगर शेयर स्टोरेज से सीधा VM को। सीधा VM को डेटा स्टोर में नहीं ले जाना है आपको, ESXi से डायरेक्टली आप डाइवर्ट कर देंगे किस पे, वर्चुअल मशीन में, तो वो RDM कहलाएगा। ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन अभी? नहीं, ठीक है। ठीक है। आर्टिकल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है आईएसकेजी और ठीक एनएफएस ठीक। की। तो ये आईएसकेजी और एनएफएस जो है ना, ये दो प्रोटोकॉल है, और ये प्रोटोकॉल की हम्म। जिम्मेदारी है आपके सैन से डेटा उठा करके, स्पेस उठा करके, सैन से स्पेस उठा करके आपके ESXi को अटैच करना। ओके, ओके। जितना भी स्पेस आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जितने भी लॉजिकल नंबर यूनिट बनाते हो, लन बनाते हो, वो सभी हम्म। लॉजिकल यूनिट नंबर आपके डायरेक्टली शेयर स्टोरेज से कहाँ पे अटैच हो जाते हैं, ESXi होस्ट में। ठीक है, ओके। और ये जो अटैच करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हमारे आईएसकेजी और एनएफएस की। आप आईएसकेजी ठीक। एनएफएस सर्वर 2012 के कंप्यूटर पे भी बना सकते हो, बस आपको क्या करना है, सर्वर 2012 का एक सिस्टम लगाना है, उस सिस्टम के थ्रू आप अपने स्पेस को शेयर कर सकते हो। डन। डन डन। चलिए इसका हम फटाफट प्रैक्टिकल देख लेते हैं। एक यहाँ पे अपने पास एक सर्वर मशीन पहले से हमने बना रखी है, ESXi ऑलरेडी रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप सर्वर 2012 ऑन कर लेते हैं, ताकि हम अपने स्पेस को सैन की तरह
लॉजिकल यूनिट नंबर के जरिए आईएसकेजी की मदद से, एनएफएस की मदद से स्पेस को अपने ESXi होस्ट में अटैच कर पाए। ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन कर रहे हो ना, पावर ऑन? हाँ, ये सर्वर 2012 है जिसको हम सैन बनाने वाले हैं आईएसकेजी के थ्रू। ये आईएसकेजी और एनएफएस के जरिए यहाँ से स्पेस को शेयर करेंगे। ठीक है। एवरीथिंग इज ओके। एक बार इस मशीन को टर्न ऑन कर लेते हैं, फिर लॉग इन करा लेते हैं। ठीक है, ये GUI हमने एक्सेस किया है। एक बार डेटा सेंटर देख लेते हैं कितने लगे हैं। डेटा स्टोर पे गए और अब देखिए एक डेटा स्टोर है, इसको हम एडिट कर देते हैं और ये बेसिकली लोकल डेटा स्टोरेज है। ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं नेम लोकल डेटा स्टोर। ठीक है, ये जो विंडोज सर्वर 2012 ये उसका डेटा स्टोर है ना? नहीं अभी तो ऐड ही नहीं किया ना, अब ऐड करने वाले हैं इसके थ्रू। जैसे ये लोकल डेटा स्टोर है, यहाँ पे हम शेयर स्टोरेज ऐड करने वाले हैं। किससे? विंडोज सर्वर 2012 से। ESXi होस्ट की आईपी 112 0.120.112। हम्म। सर्वर की आईपी वेरीफाई कर लेते हैं। uh, 192.168.0.210। ठीक है, हम्म। आईएसकेजी के थ्रू आपको अगर शेयर करना है स्पेस को तो क्या करना पड़ेगा? एक रोल होता है इसमें आईएसकेजी का, वो रोल आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा।
आप ओपन करेंगे, पहले रोल आप इंस्टॉल करेंगे, ऐड रोल एंड ओके फीचर्स पे जा करके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ऑलरेडी इसमें से पहले हमने इंस्टॉल कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज में दो अलग अलग रोल हैं, एनएफएस है और आईएसकेजी टारगेट सर्वर है। आईएसकेजी टारगेट सर्वर और एनएफएस, ठीक है, ये दोनों आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये इसके बीच वाला नहीं करेंगे, वीडीएस वाला जो। नहीं, वो तो फाइल हाइपर वी के लिए है। ओके ओके ये दोनों रोल इंस्टॉल करके नेक्स्ट करो, इंस्टॉल। ठीक। रोल इंस्टॉल करने के बाद जस्ट डेस्कटॉप पे ही, डैशबोर्ड पे देखिए आप यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा आपको, और यहाँ पे टास्क पे जाइए, सॉरी आईएसकेजी पे जाइए। आईएसकेजी पे टास्क, न्यू आईएसकेजी वर्चुअल डिस्क, जो भी स्पेस है फ्री वो दिखाई पड़ जाएगा, 29 GB के आसपास फ्री है, 15 GB इसमें से शेयर करना चाहते हैं हम। नेक्स्ट, टाइप द नेम ऑफ योर शेयर स्टोरेज, शेयर टेस्ट। नेक्स्ट, 29 GB है, 15 GB हम शेयर करना चाहते हैं यहाँ से, बाकी बचा के रखना चाहते हैं। ठीक है। अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे कोई सा भी नाम दे देते हैं, लाइक एज अ ट्रेनिंग स्टोरेज। नेक्स्ट, अगेन ऐड आईएसकेजी सर्वर, और यहाँ पे सर्वर में ESXi का आईपी एड्रेस जिसको आप देना चाहते हैं स्पेस, ये 15 GB का, उसकी आईपी दे दीजिए 192.168.112, और ये 112 जो आईपी एड्रेस है हमारे ESXi होस्ट की। हम्म। तो जिसको मैप कराना है उसकी आईपी दे करके ओके कर दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, क्रिएट, क्लोज, डन। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, नॉट नॉट कनेक्टेड, करना। 112 से नॉट कनेक्टेड। तो ठीक है भाई, यहाँ का काम हो गया ओके। अब हम चलेंगे ESXi वाले पैनल पे, डेटा स्टोर पे। एक ही डेटा स्टोर दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अभी आपने कनेक्ट नहीं किया। तो कनेक्ट ओके करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, आप डेटा स्टोर के जस्ट बगल एडाप्टर सेटिंग पे जाओ, एडाप्टर सेटिंग पे यहाँ पे सॉफ्टवेयर आईएसकेजी पे क्लिक करो। बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहेगा, हमें कर देना है इसको इनेबल। ओके ओके इनेबल करने के बाद डायनेमिक टारगेट, स्टैटिक टारगेट, ठीक है, डायनेमिक टारगेट, स्टैटिक टारगेट। अगर आपका सैन जो है उसकी फिक्स आईपी एड्रेस है, वो बदलना नहीं है आपको, तो आप स्टैटिक पे चले जाइए। अगर आपके डोमेन की जो शेयर स्टोरेज की जो आईपी है ना वो बदलती रहती है, तो आप डायनेमिक टारगेट पे चले जाओ। तो हमें डायनेमिक पे जाना है क्योंकि आईपी हम कभी भी बदल सकते हैं। 192.168.0.210, ये आईपी किसकी थी, सर्वर की आईपी थी, इस मशीन की आईपी है जिसके थ्रू हम स्पेस को शेयर किया है। हमारी ऑल्सो मशीन की है। हाँ जी हाँ जी। मतलब सैन की आईपी, आप इसको सैन मान सकते हो। आईपी ओके प्रोवाइड करिए, सेव कॉन्फ़िगरेशन, सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड आईएसकेजी, हमने आईएसकेजी को कॉन्फ़िगर कर रखा है। चलिए
अगले पार्ट में चलते हैं। अब अभी भी यहाँ पे स्पेस नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन आपका जो डेटा है वो कनेक्ट हो चुका है। इसको वेरीफाई करने के लिए इस पेज पे जाइए, पेज को रिफ्रेश मार दीजिए, ओके ऑप्शन कनेक्टेड, आइस कीजिए हमारा जो स्पेस है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है। अब अगले स्टेप में क्या करना है आपने, आरडीएम देख लेते हैं। आरडीएम कैसे टास्क परफॉर्म करता है। वर्चुअल मशीन में डायरेक्ट जुड़ना है, एक्शन पे जाओ, एडिट सेटिंग पे जाओ, ऐड हार्ड डिस्क पे। अब देखिए आरडीएम का ऑप्शन हाईलाइट हो गया, हाँ जी और आरडीएम का ऑप्शन हाईलाइट होने का मतलब ये है कि आपका जो शेयर स्टोरेज है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आरडीएम हार्ड डिस्क नहीं जोड़ना चाहते हैं, इसमें हम डेटा सेंटर में जोड़ना चाहते हैं, ताकि डेटा सेंटर के जरिए हम अपनी वर्चुअल मशीन को स्पेस कभी भी कितना भी स्पेस प्रोवाइड कर सकें। 15 GB है, उसमें से 5 GB असाइन करना है, 10 GB असाइन करना है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी तो डेटा स्टोर में हाईलाइट करना पड़ेगा, हाईलाइट करा लेते हैं इसको। स्टोरेज पे जाओ, न्यू डेटा स्टोर पे क्लिक करो, VMFS वर्चुअल मशीन फाइल सिस्टम डेटा स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए 15 GB आ गया। MSFT मतलब माइक्रोसॉफ्ट ओके शेयर स्टोरेज। नेक्स्ट करिए, कितना स्पेस उठाना है, पूरा का पूरा 15 GB फ्री है, आप उठा सकते हो, आप इसको एडिट कर सकते हो, लेकिन अभी 15 GB स्पेस है तो एडिट नहीं करना चाहते हम, जितना स्पेस है उतना पूरा उठाना चाहते हैं। नेक्स्ट, फिनिश, यस। 15 GB आ गया यहाँ पे शेयर स्टोरेज। हाँ 14 जी पॉइंट समथिंग ये प्रोविजन के लिए निकल गया। फ्री स्पेस 13 पॉइंट समथिंग। अब आप इसमें वीएम बनाइए, हार्ड डिस्क भी अटैच करिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक ठीक प्लीज ठीक लेट मी नो यहाँ तक के स्टेप में कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन। नहीं ठीक है समझ आ गया यहाँ तक ओके। हाँ जी ओके जी ओके यहाँ तक ओके है चलिए डन। अब बारी आती है वीएम के अंदर हार्ड डिस्क को देने की। 15 GB की हार्ड डिस्क थी, लेकिन हम 15 GB पूरा स्पेस नहीं देना चाहते अपने हार्ड डिस्क को, तो ठीक है भाई, आप वीएम वाले पैनल पे चले जाओ। ये वीएम की हार्ड स्पेस है, और यहाँ पे देखिए एक हार्ड डिस्क है 14 GB की जो पहले से लगी थी, एक 5 GB लगा देते हैं हम। एक्शन, एडिट सेटिंग, ऐड हार्ड ड्राइव। ठीक है, ऐड न्यू स्टैंडर्ड हार्ड ड्राइव। हाउ मच यू वांट टू ऐड, 5 GB, सिर्फ 5 GB हमें प्रोवाइड करना है। ये डेटा स्टोर का लोकेशन है। डेटा स्टोर लोकेशन हम कहाँ पे रखना चाहते हैं, ब्राउज पे जाइए, शेयर से उठा लीजिए, क्योंकि लोकल से हम डेटा स्टोर नहीं उठाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है क्लियर, सेलेक्ट ठीक है जी थिन प्रोविजन एंड सेव। ठीक है, अब एक बार हार्ड डिस्क देख लेते हैं जो 5 GB की ऐड की, सक्सेसफुली कनेक्टेड। राइट क्लिक, इनिशियलाइज, ओके।
राइट क्लिक, न्यू सिंपल वॉल्यूम, और सिंपल से हम इसको क्रिएट करें। मतलब जो ये हमने 5 GB दिया है, ये हमने जो 15 GB बनाई थी उसमें से तो नहीं ना दी? उसमें से 15 GB दे दी ना। नहीं, ये जो 5 GB है, ये हमने किस में से दी है? हाँ 15 GB में से? हाँ, पूरा स्पेस नहीं दिए है हमने, 15 GB में 5 GB असाइन कर दिए, 10 GB अपने पास फ्री बच गया। ठीक है, तो फिर जब हमने ये 15 कर दी, फिर ये 13.90 क्यों दिखा रहा है? ये 10 से कम नहीं होनी चाहिए? कहाँ पे? यही ऊपर डिस्क 1 था, यही इसी पेज पे ये दिखा रहा है ना, सी ड्राइव में 13.90। सी ड्राइव नहीं, ये डिस्क 1 जुड़ी है ना, ये तो पुरानी, ये लोकल स्टोरेज है। हाँ जी, डिस्क हाँ 1 जी, हमें हाँ, तो 5। हाँ, नहीं, हमने एक 14 GB बनाई थी ना, 15 GB। वो 15 GB तो पुरानी थी, 14 GB पुरानी थी ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। ये लोकल स्टोरेज था, ये शेयर स्टोरेज है। ओके ओके, वो लोकल था, ये शेयर है, ठीक ठीक। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, ठीक है। ये हार्ड डिस्क आपकी ओके हो गई, लाइव हो गई। अब आप देखिएगा यहाँ पे डेटा स्टोर में एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कितना स्पेस बचा। देखिए अभी तो पूरा फ्री स्पेस दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या सेलेक्ट कर रखा है, थिन प्रोविजन। थिन प्रोविजन। तो एज पर द नेम, थिन प्रोविजन का जो काम होगा क्या होगा? मतलब जितना हम यूज करेंगे उतना ही दिखाएगा, जितना खाली रहेगा मतलब वो कोई और भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, जितना आप डेटा रखते जाएंगे उतना उतना डेटा आपको, सॉरी, उतना स्पेस ये कंज्यूम करता जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो एक बार 2 मिनट का टाइम लो, पूरा गो थ्रू करो जो कंटेंट हमने कवर किया। अगर कोई क्वेश्चन लगता है तो उसमें फिर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है सर, चलिए आगे। दिक्कत आएगी तो मैं कल पूछ लूंगा, वैसे ठीक है, मेरे को अभी तक तो क्लियर है। चलो, ये हो गया अपने पास किसका, आईएसकेजी का कॉन्सेप्ट। अब अगला डेटा हम जो शेयर करने वाले हैं, अगला स्पेस जो बनाने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ एनएफएस प्रोटोकॉल। एनएफएस प्रोटोकॉल के जरिए कैसे शेयर करना है, तो ऑलरेडी हमने डेटा बना ही रखा है। चलिए उसको भी ऐड करके देख लेते हैं। सर्वर पे ही जाना पड़ेगा एनएफएस शेयरिंग के लिए, और एनएफएस शेयरिंग में हमें कुछ भी नहीं करना है, एक फोल्डर बना देना है। डेस्कटॉप पे जाओ, न्यू फोल्डर पे जाओ, नॉट डेस्कटॉप, एक ही ड्राइव है, सी ड्राइव, 14 GB फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। फोल्डर एक क्रिएट करो, कोई भी नाम रख दो। अब यहाँ पे एनएफएस के नाम से एक फोल्डर बना देते हैं, ठीक है। एनएफएस पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए, और यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे एनएफएस शेयरिंग दिखाई पड़ रहा है। हम्म। एनएफएस शेयरिंग पे जाओ, मैनेज एनएफएस शेयरिंग, क्लियर फोल्डर,
NFS पे जाओ, परमिशंस पे जाओ, और यहाँ पे देखिए रीड ओनली की परमिशन है, पहले तो इसको रीड राइट कर दो, प्लस जो इस सर्वर की आईपी है ना 192.168.0.210, इसको आप रीड राइट परमिशन फिर अप्लाई कर दो एंड ओके, यस वी वांट टू प्रोवाइड एक्सेस ग्लोबली एंड ओके। NFS फोल्डर हो गया शेयर। अब आप फिर से ISKG में जाइए, ESXi होस्ट में जाइए, न्यू डेटा स्टोर पे डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में क्या है, माउंट NFS डेटा स्टोरेज। माउंट डेटा स्टोरेज पे क्लिक करो, नेक्स्ट करो, यहाँ पे नाम NFS स्टोरेज, यहाँ पे सर्वर की आईपी 210 वाली। 210, और यहाँ पे उसका पाथ कैसे कैप्चर करेंगे, ये इसका पाथ हुआ T:// ठीक ठीक /NFS, ठीक है। सेम पाथ प्रोवाइड कर देंगे T:/NFS। नेक्स्ट, फिनिश। चलिए कितने स्टोरेज हो गए अब? 3। एक लोकल, इसका यूज नहीं करना है। NFS में आपको मिल जाएगा 14 GB, ISKG में मिल जाएगा आपको 13 GB के आसपास। इज इट क्लियर? मतलब ये हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम दोनों में से कोई भी स्टोरेज बना सकते हैं कि दोनों बनानी पड़ती हैं? नहीं 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 नहीं, नॉट मैंडेटरी कि दोनों बनाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ISKG बनाइए या NFS बनाइए, हमें देखिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, VM को, इंजीनियर्स को ये पता होना चाहिए कितने तरीके से NFS मिल सकता है हमें। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस टाइप्स ऑफ NFS एक्सेस पता होना चाहिए हमें बस। मतलब दोनों का काम तो सेम ही है। हम बिल्कुल दोनों के केस में हम स्पेस को एक्सेस कर रहे हैं ना, तो जस्ट आप बोल सकते हो दो अलग अलग प्रोसीजर है। हाँ, काम एक ही है लेकिन दो अलग अलग तरीके हैं काम एक बनाने के, इस पे डेटा एक वो ही, अपना स्टोरेज बनाने के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक। ठीक है, ये हो गया NFS के एक्सेस, ये हो गया आपका ISKG का एक्सेस। दोनों तरीके से हमने इसको चीजों को देख लिया। नेक्स्ट, ठीक है जी। अब जब आप VM बनाते हो ना, तो अब आपको वर्चुअल मशीन की जो लोकेशन है ना, वो वर्चुअल मशीन की लोकेशन आपको प्रोवाइड करनी है कहाँ पे। मान लीजिए हम यहाँ पे WinXP नाम से एक VM बनाते हैं, विंडोज कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे 64 बिट का। नेक्स्ट, अब आप जो हार्ड डिस्क रखेंगे ना, वर्चुअल मशीन जो बनाएंगे, वो आप अपने शेयर स्टोरेज में रखेंगे, लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल बंद। NFS में रख दो, ISKG में रख दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पे कितना स्पेस प्रोवाइड करना अब है, यहाँ पे हम ये प्रोवाइड कर देते हैं 2 GB का स्पेस टेस्टिंग पर्पज के लिए। मैं मतलब पहले हम जो अपना लोकल स्टोरेज है वो यूज़ कर रहे थे, अब हमने अपनी स्टोरेज बना लिया तो हम जब भी नया कोई नई ऑपरेटिंग सिस्टम या नया वीएम बनाएंगे तो वहां से दे सकते हैं हमारी दूसरी स्टोरेज से। हम अपनी वर्चुअल मशीन का जो एक्सेस है ना, जो वर्चुअल मशीन की लोकेशन है, जो हार्ड डिस्क की लोकेशन है, वो हम्म, शेयर स्टोरेज रखेंगे हमेशा। हम्म, नेक्स्ट, फिनिश। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जो वर्चुअल मशीन है ये पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, कि आपकी ESXi डैमेज भी हो गई ना, ESXi में कोई प्रॉब्लम भी आ गया, तभी आप अपनी वर्चुअल मशीन का हम्म, डेटा बचा पाओगे, क्योंकि आपका जो वर्चुअल मशीन का डेटा है वो किसी दूसरे स्टोरेज में आपने कंटेन कर रखा है। ठीक है ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक अभी? नहीं ठीक है। ठीक है, ये अपने पास हो गई डिटेल्स रिलेटेड टू शेयर स्टोरेज। हार्ड डिस्क को ऐड करना, हार्ड डिस्क को रिमूव करना, ISKG के थ्रू डेटा को ऐड करना, NFS के थ्रू डेटा को एक्सेस करना, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? अब आपको केवल प्रैक्टिस राइट। करना है कि आप को कैसे प्रैक्टिस करते हो, कैसे मैनेज करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट।
अगले टॉपिक की बात करें तो अपने पास चलो ये हो गया स्टोरेज की बात, और इसमें डिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि जब भी हम डेटा रखेंगे अपने स्टोरेज में, जब भी हम डेटा रखना, हमें ऐड करना है, कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, वो आपका कहाँ पे जाएगा, शेयर शेयर स्टोरेज स्टोरेज। में हमें। ठीक है, नेक्स्ट और कोई पार्ट देख लें या इतना प्रैक्टिस करोगे पहले? क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ और कोई टॉपिक देख लें या आप इतना प्रैक्टिस करेंगे पहले? मैं इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर दूसरा टॉपिक कल देख लेंगे। ये ज़्यादा फिर सारा वो मिक्स हो जाएगा। हाँ, आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपको एक आधी घंटे में वीडियो भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग, तो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए काम। हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। मैं बस आधे घंटे के अंदर इसको कन्वर्ट करके मैं भेजता हूँ। डन। तो ओके ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं सर। वेलकम, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके सर।